नमस्कार, ओम शांति। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का 27 मार्च 1983 की अव्यक्त मुरली चिट में। तो आज प्यारे शिव बाबा ने कुमारियों के एक विशेष समूह से मुलाकात की है और उनके जीवन का महत्व, उनका जो सुनहरा अवसर है, उस पर बहुत प्यार से रोशनी डाली है। जी। बाबा ने समझाया कि कैसे ये समय सागर और नदियों के मिलन जैसा श्रेष्ठ है और कैसे हम सब, विशेषता कुमारियां, बाप समान बनने के लिए इस अनुपम घड़ी का लाभ ले सकते हैं। आज हम इसी प्यार भरे संदेश की गहराइयों को छूने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल, ये संगम का समय ही असल में वरदानों का समय है और बाबा ने कुमारियों के जीवन को तो खास वरदानी जीवन कहा है। एक ऐसा ब्लैंक चेक समझ लीजिए जिसमें हम जितनी चाहें उतनी 21 जन्मों की श्रेष्ठ तकदीर की लकीर खींच सकते हैं। अच्छा। हाँ, बाबा का कहना है कि ये समय है अपनी किस्मत को सबसे ऊंचा बनाने का। और इस ऊंची किस्मत का आधार है वो है बेहद की वृत्ति। बाबा ने हद की वृत्ति और बेहद की वृत्ति का अंतर कितना साफ किया है। बहुत स्पष्ट। सिर्फ अपनी उन्नति या संतुष्टता में रहना वो सिल्वर मेडल जैसा है। हाँ। लेकिन जब हम सर्व आत्माओं के प्रति कल्याण की भावना रखते हैं तब हम मास्टर विश्व कल्याणकारी बनते हैं। ये गोल्डन मेडल है। गोल्डन मेडल, जी। बाबा हमसे यही चाहते हैं। हाँ। ये दृष्टि को अब देखे तो पूरा बदल देता है। बाबा ने कहा ये खजाने सिर्फ अपने लिए नहीं है, ये बांटने के लिए मिले। बांटो और बढ़ाओ। बांटो और बढ़ाओ, यही तो बाबा की डायरेक्शन है। जितना हम बाबा की शक्तियाँ, ज्ञान, गुण दूसरों को देंगे उतना ही बाबा से हमें और मिलेगा। ये बेहद के बाप से बेहद की प्राप्ति और फिर बेहद की सेवा का एक अनोखा साइकिल है। इसी उमंग उत्साह में रहना है। और इसी बेहद की सेवा के लिए जरूरी है स्वतंत्र आत्मा बनना। हम अक्सर मन के व्यर्थ कमजोर संकल्पों में फंस जाते हैं ना, पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा। हाँ, ये बहुत होता है। इस जाल से निकलने का रास्ता क्या है फिर? देखिए, बाबा ने इसका बहुत ही पावरफुल सॉल्यूशन दिया है। उन्होंने कहा ये क्या होगा, कैसे होगा, ये एक तरह की परातंत्रता है, गुलामी है। हाँ। इससे मुक्त होने का समर्थ संकट है। जो होगा कल्याणकारी होगा, श्रेष्ठ ही होगा। वाह। ये सिर्फ पॉजिटिव सोच नहीं है, ये बाबा पर पूरा निश्चय है। निश्चय। हाँ, ये संकल्प हमें चिंता के वो जो क्वेश्चन मार्क लग जाता है ना, हाँ। उससे आजाद कर देता है और मन को हल्का, स्वतंत्र बना देता है। ये बाबा का हमारे लिए कितना बड़ा प्रैक्टिकल गिफ्ट है। बिल्कुल। और ये निश्चय तभी टिकेगा जब हम सही एग्जाम्पल फॉलो करेंगे। बाबा ने कहा फॉलो फादर मदर, ना कि सिर्फ फॉलो सिस्टर्स। इसका क्या गहरा अर्थ है? देखिए, ब्रह्मा बाबा और जगदम्बा सरस्वती, उन्होंने संपूर्ण समर्पण, त्याग और सेवा का जो आदर्श रखा वो बाप समान बनने का ब्लूप्रिंट है एक तरह से। उनके पद चिन्हों पर चलना ही हमें उस मंजिल तक ले जाएगा। बाबा कुमारियों को ब्राह्मण कुल की शान मानते हैं, विश्व कल्याणकारी मानते हैं, तो उनसे अपेक्षा भी नेचुरली ऊंचे एग्जाम्पल को फॉलो करने की है। सही है। अलग अलग ग्रुप से मिलते हुए भी बाबा ने कितने प्यार से प्रेरित किया कि ताज पहनो, जिम्मेदारियों की टोकरी नहीं। टोकरी नहीं, ताज। हाँ, गोल्डन मेडल लो, कमजोरियों से डरो नहीं, अपनी अनंत शक्तियों को देखो। ये याद दिलाया कि ये जीवन कितना मूल्यवान है। हाँ, और जीवन में जो कर्म भोग आते हैं उनका सामना कैसे करें। बाबा ने कर्म भोग पर कर्म योग की विजय का सिद्धांत भी समझाया। ये तो बहुत ही आश्चर्यजनक बात है। बाबा कहते हैं कर्मयोगी सिर्फ कर्म भोग को सहते नहीं हैं। अच्छा। वो बाबा की याद की अग्नि से, ज्ञान की शक्ति से उस कर्म के हिसाब किताब को ऐसे भस्म करते हैं कि 21 जन्मों तक उसका नामो निशान ना रहे। 21 जन्मों तक? जी। कर्म भोग तो जैसे विदाई लेने आता है, ये कहने कि अब मैं फिर कभी नहीं आऊंगा। वाह। ये बाबा पर निश्चय और कर्मयोग की शक्ति का प्रमाण है। और जब हम एक साथ संगठन में बाबा का कार्य करते हैं तो वहाँ सफलता का राज क्या है? अक्सर थोड़ा हो जाता है। हाँ, हो जाता है। बाबा ने बहुत सरल लेकिन अत्यंत गहरी बात कही, स्वयं को बदलना है, खुद को बदलना है। जी। अक्सर हम दूसरों की गलतियां, कमियां देखते रहते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं जो खुद को परिस्थितियों के अनुसार मोल्ड करता है, जो स्वयं को बदलने पर फोकस करता है, वही रियल गोल्ड बनता है। रियल गोल्ड। और संगठन को सफल बनाता है। फोकस अंदर की तरफ हो, बाहर नहीं। बिल्कुल सही। फिर अंत में बाबा ने होली की मुबारक देते हुए सबसे श्रेष्ठ रंग की बात की। हाँ, और कितना सुंदर अर्थ दिया है। दुनिया के रंग तो चढ़ते हैं, उतर जाते हैं। जी।
लेकिन सबसे श्रेष्ठ रंग है बाप के संग का, उनकी याद का रंग। बाबा के संग का रंग, जी, ये ऐसा पक्का रंग है जो कभी उतरता नहीं, बल्कि हमें 21 जन्मों तक पावन और देवी देवता बनाता है। इस रंग में रंगकर हम सिर्फ होली मनाते नहीं, स्वयं होली अर्थात पवित्र बन जाते हैं। बाबा के संग का अनुभव ही सबसे बड़ा उत्सव है। तो इस पूरे चिंतन से ये बिल्कुल साफ है कि ये संगम युग और खासकर कुमारी जीवन एक अनमोल, एक स्वर्णिम अवसर है अपनी सबसे श्रेष्ठ तकदीर लिखने का। ये मौका है बाप समान बनने का, बेहद की वृत्ति अपनाकर मास्टर विश्व कल्याणकारी बनने का। हाँ, अपने इस वरदानी स्वरूप को पहचानकर हर कमजोरी पर विजय पाकर सदा बाबा के प्यार और शक्ति के उमंग उत्साह में उड़ते रहना है। बिल्कुल। और इस मुरली से एक विचारने योग्य बात ये भी निकल कर आती है, जिस पर हम सोच सकते हैं। बाबा ने निमित्त मात्र लौकिक कार्य करते हुए भी ट्रस्टी होकर अलौकिक सेवा की याद पर जोर दिया। ट्रस्टीपन? हाँ, ये ट्रस्टीपन की स्थिति कि सब कुछ बाबा का है, हम सिर्फ सेवा के निमित्त हैं, इस अनुभव को अपने रोजमर्रा के जीवन में हर लौकिक काम करते हुए भी लगातार कैसे बनाए रखें। ये महत्वपूर्ण है। इससे मन सदा बाबा की सेवा में जुड़ा रहे और कोई भी बंधन या लगाव वो महसूस ना हो। इस गहरे अनुभव पर मनन करना हम सब के लिए बहुत लाभकारी होगा। ओम शांति। ओम शांति।